देखिए, ईरान में जारी हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन कर दिया है और दोनों ही नेताओं में करीब 1 घंटे की बातचीत यहां पर हुई और खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया और कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे मध्यस्थता के ही संकेत देती हैं। क्रेमलिन के सलाहकार के मुताबिक पुतिन ने जंग खत्म करने के कई सुझाव दिए और राजनीतिक कूटनीतिक हल पर जोर भी यहां पर दिया। देखिए, जिस तरीके से अब लगातार तेल का संकट बढ़ता जा रहा है, उस वक्त में बातचीत अब बेहद अहम हो चुकी है। और ट्रंप के पूर्व सलाहकार का बहुत बड़ा आरोप भी यहां पर सामने आया, जहां पर ट्रंप ने पर ये झूठ बोलने का आरोप यहां पर लगाया गया। और जॉन बोल्टन ने देखिए ये आरोप यहां पर लगाया, जहां वो कहते हैं कि ट्रंप का युद्ध खत्म करने का दावा झूठा है। दुनिया भर में शेयर बाजारों में हेर फेर करना चाहते हैं ट्रंप। ये बहुत बड़ा बयान अपने आप में यहां पर आप देखिए, ट्रंप के लिए यह बयान यहां पर दिया गया जॉन बोल्टन की ओर से, और ट्रंप पर कई आरोप उन्होंने लगाए और ट्रंप के पूर्व सलाहकार भी रहे हैं जॉन बोल्टन। तो आप समझिए ये क्या किस ओर संकेत देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं जॉन बोल्टन। उनका ये कहना है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनके युद्ध रोकने के तमाम दावे यहां पर झूठ हैं। इसके अलावा दुनिया भर में शेयर बाजारों में हेर फेर करना चाहते हैं ट्रंप, ये आरोप भी उनकी ओर से यहां पर लगाए गए। और आपने देखा बीते दिनों किस तरीके से लगातार कई देशों की शेयर मार्केट्स गिरी हैं, उनमें असर देखने को मिला है और ये सब कुछ हो रहा है तेल की वजह से। तेल की कीमतें जिस तरीके से अगर अब बढ़ेंगी हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद से, हालांकि अमेरिका का कहना जरूर है कि उसके नौसैनिक वहां पर तैनात हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई भी जहाज गुजरेगा तो पूरी प्रोटेक्शन ईरान से उसको मिलेगी। लेकिन फिर भी अब कई सारी क्रूड कंपनीज ऐसी हैं जो अब नहीं चाहती कि उनके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरें और इसी वजह से तेल संकट गहरा सकता है। और अगर ये गहराया तो ऊर्जा पर भी सीधा असर इससे पड़ता हुआ पूरी दुनिया पर, पूरे विश्व पर दिखेगा। अब देखिए, ट्रंप के पूर्व सलाहकार का ये बड़ा आरोप यहां पर आपने देखा। इसके अलावा ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी अगर ईरान ने खामनेई के बेटे को अपना नया लीडर यहां पर चुना है तो उसका सीधा मतलब ये कि ईरान के पास भी कुछ प्लान ऐसा है जिसकी भनक ना ट्रंप को है और ना ही नेतन्याहू को। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध में अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। ईरान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और अमेरिका के साथ इजराइल को इस युद्ध के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं मुस्तफा खामनेई। ये 1980 के दशक का वीडियो है। मुस्तफा खामनेई की उम्र तब करीब 17 साल थी। वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हिस्सा थे। माथे पर लाल पट्टा बांधे ये मुस्तफा खामनेई हैं। तब उनके पिता अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का बेटा तब सद्दाम हुसैन के इराक के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। मुस्तफा खामनेई तब IRGC की हबीब इब्ने मज़ाहिर बटालियन का हिस्सा थे। इसके बाद 2009 में मुस्तफा खामनेई ईरान की बसिज फोर्स के कमांडर बने, जिससे ईरान के सुरक्षा तंत्र को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। युद्ध के बीच नया सर्वोच्च नेता चुना जाना ईरान में बहुत बड़ी चुनौती रही है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मुस्तफा खामनेई क्या करने वाले हैं, उनकी नीतियां क्या होंगी, वो ईरान को किस राह पर ले जाएंगे और उसके तौर तरीके क्या होंगे। जब मुस्तफा खामनेई के पिता अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने तब उनकी उम्र करीब 50 साल थी। जब अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं तब उनकी उम्र 56 साल है। नए नेतृत्व के साथ ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। मुस्तफा खामनेई की लीडरशिप ने ईरान में नई जान डाल दी है। तेहरान में तेल के अड्डों को जलाए जाने के बाद जो मायूसी ईरान की हिम्मत पर दबाव डाल रही थी, अब वो हिम्मत 2 गुनी ताकत के साथ इजराइल पर फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। अमेरिकी अड्डों को पूरी तरह तबाह करने तक ये युद्ध तेज होता रहेगा। ईरान का युद्ध 3 स्टेज में चल रहा है। सबसे पहले उसने खाड़ी में अमेरिका के अड्डों को तबाह करना शुरू किया। रडार से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल बेस से लेकर दूतावास को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया। दूसरे स्टेज में ईरान इजराइल पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अभी कम ही सही, वहां भी अहम अड्डों पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तीसरे स्टेज पर ईरान का इरादा होगा इजराइल का संपूर्ण सर्वनाश। लेकिन इस स्टेज तक युद्ध पहुंचा तो इजराइल ईरान पर लॉन्च कर देगा एटम बम, क्योंकि इजराइल के सामने खुद को बचाने के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा।
खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर करना, उसके मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला देना, सैन्य ढांचों को पूरी तरह से तोड़ देना, यही है ईरान का एजेंडा। ईरान के ड्रोन यहां अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, यहां पर अमेरिकी दूतावास को तबाह कर रहे हैं। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिर चुकी है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान ने वार्निंग दे दी है। चेतावनी है कि अमेरिका को बाहर निकालो, नहीं तो ईरान एक एक कोने में बारूद भर देगा। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन अटैक में सबसे आगे हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। दुबई में लगातार हुए हमले। यूएई में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस ईरान के टारगेट पर है और यहां कई कम्युनिकेशन रडार तबाह किए जा चुके हैं। यूएई में ज्यादातर हमलों में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे ही बहरीन में ईरान ने अमेरिका की 5वीं फ्लीट के अड्डों को जलाकर राख कर दिया है। 1995 में तैयार किया गया ये अड्डा अब नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को बहुत मार पड़ी है। यहां अमेरिका के एक एक सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया गया है। ईरान के हमलों ने कतर में मौजूद उसकी सेंटकॉम यानी कि मध्य कमान के हेडक्वार्टर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए हैं। अगले 24 घंटे इस युद्ध के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्तबा खामनेई का फैसला या तो ईरान को इस युद्ध में जिता देगा या फिर ईरान को ये नई लीडरशिप कामयाबी की जगह नाकामी की राह पर मोड़ देगी। और देखिए एक बड़ी खबर इस पर वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें, युद्ध के बीच यूएस आर्मी की ईरान को चेतावनी यहां पर सामने आई, जहां पर अमेरिकन आर्मी का यह कहना है कि ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर देंगे। ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर कहीं भी छिपा ले, ईरान को घुटने टेकने ही होंगे, ये अमेरिका का यहां पर कहना है। और ऐसे कई सारे वीडियोस भी इससे पहले अमेरिका और इजरायल की ओर से जारी किए गए थे, जहां पर ईरान की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया गया था, उनको टारगेट किया गया था। और अब ये युद्ध के बीच धमकी है यूएस मिलिट्री की, जहां पर यूएस मिलिट्री का कहना है कि ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को आप कहीं पर भी छुपा दो, लेकिन हम उनको नष्ट कर ही रहेंगे। आप मिसाइल लॉन्चर्स कहीं पर भी छुपा लीजिए, ईरान को घुटने तो टेकने ही होंगे, ये यूएस आर्मी का एक कहना है। और देखिए अलग अलग तस्वीरें हमने पूरे युद्ध से जुड़ी हुई आपको यहां पर दिखाई। आज 11वां दिन यहां पर हो चला है और अब भी ईरान इजरायल एक दूसरे के आमने सामने हैं। और देखिए कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने ईरान पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा है कि ईरान ने खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर पूरे क्षेत्र के भरोसे को तोड़ दिया। और स्काई न्यूज से बातचीत में उन्होंने इसे ईरान की खतरनाक भूल बताया। देखिए लगातार इस बात की अटकलें यहां पर थी कि अगर ईरान इस तरीके से अरब देशों पर हमला करेगा, भले ही वो यूएस मिलिट्री बेसिस पर यह हमला कर रहा है, लेकिन उनकी जमीन का तो इस्तेमाल किया और इससे क्या भरोसा टूटेगा। इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ हमने डिस्कशन भी उस वक्त किया था, तो भी यही बातें निकलकर सामने आ रही थी। और अब तो कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने खुद इस बात को कह दिया है कि उन्होंने ये कहा कि ईरान ने खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर पूरे क्षेत्र के भरोसे को तोड़ दिया है। अब स्काई न्यूज से एक बातचीत यहां पर उनकी ओर से की गई और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने इसे ईरान की खतरनाक भूल बताया।